हेलो फ्रेंड्स, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 में दो चरों वाले रेखीय समीकरण में 3.1 के सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स प्रूफ सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 3.2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि जो आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि आती है। उसके उन क्वेश्चन से संबंधित रेखीय समीकरण युग्मों को क्या करेंगे, आज हम हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दे रखा है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन स्पेशल दे दिया, उसने कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में हल करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, किसी भी पहले समीकरण में से किसी एक वेरिएबल यानी चाहे x हो चाहे y हो, उसमें से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। दूसरे में रखने में से जो वैल्यू आती है उसको दोबारा से पहले समीकरण में रख देते हैं। इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन विधि हल हो जाती है। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दे रखा है आपको कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस का क्या हो जाएगा y। इसको मैं अपने मन से समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ a। ए जो मान है x का मान, उसको समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 2 में। तो पुट इन टू, यानी जो x की जो मान है वो किसको समीकरण नंबर का रखने पर 2 में। तो x के स्थान पर रखेंगे तो रखो, x के स्थान पर कितना दे रखा है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y, क्योंकि माइनस माइनस समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 4 पहले से ही है, 14 को उठा के दिल जाऊंगा किसका हो जाएगा, माइनस का 14। माइनस के 2y, माइनस के 14 में से 4 गए तो कितना बचेगा, -10। माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस गया। आगे देखते हैं। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 मतलब 2 का 10 में भाग लग जाएगा, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और 2 को 10 से डिवाइड करने पर हमेशा कितना आता है 5। अब ये जो y का मान आया है, इस वाले मान को हम क्या रख देते हैं, दोबारा से जो हमने मन से माना था पुट इन a, जो ये समीकरण कहा था a रहा, इसमें रख देते हैं। इससे हमारा x का मान आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस y ये था, तो y के स्थान पर कितना रखोगे, ये वाला जो वैल्यू है, माइनस कितना हो जाएगा 5। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। इस तरीके से हमारी प्रतिस्थापन विधि से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो चेक करने का सबसे आसान और इजी तरीका यह है, यदि जो दिए हुए समीकरण है, जो ये हमारा समीकरण दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ पर x का मान और y का मान रख के देखो, यदि वो 14 के बराबर आते हैं तब तो हमारा आंसर सही है, वरना गलत है। ये चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें इसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे कि हमारा एग्जाम में गलत ना हो, मतलब गलत ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो x का मान कितना था 9, y का मान 5 इज इक्वल टू 14, और 9 और 5 कितना हो जाता है 40 इज इक्वल टू 14। देखो LHS और RHS कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। हम कह सकते हैं हमारा आंसर सही है। दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था 4। x की वैल्यू कितनी है 9, y की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 4। तो 9 और 5 कितना हो जाता है 4 इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर भी RHS और LHS क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो प्रतिस्थापन विधि से फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रूफ कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर वर्क करते हैं। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 और t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब x और y की जगह पे वेरिएबल चेंज कर दिए हैं प्रतिस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। x के स्थान पर कितना रख दिया है s, और y के स्थान पर क्या रख दिया है t। ये दे रखा है आपको समीकरण नंबर 1 और ये दे रखा है आपको समीकरण नंबर 2। लेकिन समीकरण नंबर 2 हमारा जो रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। इसको ऐसे पहले बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जब मैंने बताया था 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, चाहे तो एलसीएम से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना आसान होता है। 2 से s का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, 3 का t से करेंगे कितना हो जाएगा 3t,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 6, और 6 का मल्टीप्लाई 6 करने पर कितना हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आगे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं। जो s का जो मान आया है उसको कौन समीकरण रखेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा। तो 2 s के स्थान पर कितना रखोगे 3 प्लस टी रख दिया, s के स्थान पर 3 प्लस टी, प्लस कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को रिमूव करना है, खत्म करना है, तो 2 बाहर मल्टीप्लाई में लगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 का 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, और 2 का t से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 2t, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस को तो चेंज करना पड़ता। दूसरा समीकरण, दूसरा आगे क्या दे रखा है 3t इज इक्वल टू कितना दे रखा है 36। दोनों टी वाले वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, विदाउट टी वाले एक तरफ कर दो, 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t, 6 को उधर उठा के ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 36 पहले से ही है, 6 को उधर ले गया तो किसका आएगा माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में 6 गए तो कितना बचेगा 30, टी की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 30 बट्टे में 5, तो t इज इक्वल टू कितना होगा 5 30, तो t का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 6। अब जो ये मान आया है इसको कहाँ रखोगे, जो हमने a माना था, पुट माने रखना, इन माने अंदर a, समीकरण नंबर a में ये जो t का मान उठा के रख देते हैं। तो कहाँ है ये, देखो ये रहा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t के स्थान पर कितना रख दिया है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 प्लस 6 कितना हो जाता है 9। देख लो कितनी इजी है प्रतिस्थापन विधि, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है हमारी 10th क्लास में। आई होप आप सबको यहाँ तक। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आप घर जाके इनको, मतलब घर पे आप इन क्वेश्चनों को वापस रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस में आ जाती है, और प्रैक्टिस में आने पर आपको अच्छी लगेगी और क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये विधि बहुत ज्यादा चैप्टर नंबर 5 में भी काम आती है, 7 में भी काम आती है, कई जगह पे ऐसी विधियां हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में काम आती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखो हाँ ये रहा, एस की वैल्यू 9, 9 माइनस 6 3 के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लो, 9 दूना 18 हो जाता है और 6 3 18, 18 18 कितना होता है 36, हमारा आंसर सही है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट, उसे सॉल्व। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है आपको इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, यहाँ से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, y अकेला है तो मैं y का मान निकाल लेता हूँ, आप चाहो तो x का निकाल सकते हो। तो 3x को तो यही रखा, 3 को उठा के इधर लाया तो ये 3 यहाँ से किसका है प्लस का है, तो यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, और y उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3x माइनस 3, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे a। ये जो y का मान है पुट माने रखना, इन माने अंदर और समीकरण नंबर 2 में, ये जो y का जो मान आया है इसको कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो 9x माइनस 3, y के स्थान पर कितना रखेंगे जो मान दे रखा है, तो कितना दे रखा है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो अब देखो प्रतिस्थापन विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करने का एक तरीका होता है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो पहले जो मान था x और y में चल रहा था पूरा समीकरण, अब देखो x और y की जगह पर x में ही आ गया, तो आसानी से एक वेरिएबल का मान एक समीकरण से आसानी से निकाला जा सकता है। तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9x और प्लस का कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये तो पूरा समीकरण ही खत्म हो रहा है, अच्छा अपरिमित रूप से अनेक हल बन रहे हैं, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अलग तरीके से सॉल्व करते हैं।
तो देखो 9x और 9x में से 9x को और -9x, तो 9 माइनस का 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से x कॉमन आ रहा है ना, यहां से मैं x कॉमन लू तो 9 माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x, तो 0/9 माइनस 9, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 0/0, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, क्योंकि a1 इसमें दिख रहा है यहाँ पे 3/9 यानी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और 3 अपन यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। तो इसको कहाँ रख दो, पुट इन कहाँ, ए में, पुट इन ए में रखो, ये रहा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 0 माइनस 3, तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। एक बार ये चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। देखो गौर से, याद रखो 3 x के स्थान पर 0 रखेंगे तो पूरा 0, और यहाँ पर कितना आया y का मान -3 और y प्लस का 1 प्लस प्लस माइनस का 3 और माइनस के साथ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो इस चीज के इक्वल आ जाएगा +3 के इक्वल आ जाएगा। वैसे इसमें कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, क्योंकि इसमें जो साफ साफ समीकरण में दिख रहा है 3/9 लिखोगे यहाँ पर a1/a2, माइनस का 1/-3 रखोगे और यहाँ पर कितना रखोगे 3/9। तो देखो सॉल्व करते हैं, 1/3 माइनस से माइनस गया 1/3 और 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3 तो क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। वैसे हमने सॉल्व करके दिखा दिया, आई होप आप सबको समझ में आएगा। इसके बाद में सब क्वेश्चन नंबर 4 है से सॉल्व कर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, क्या दे रखा है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। इसमें तो पॉइंट वाली व्यवस्था दे दी आप सबको, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए, चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब दिया है समीकरण 0.2x प्लस 0.3y और 1.3, ये दे रखा। सबसे पहले पॉइंट को खत्म करते हैं। अच्छी बात बता, कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है सब में, एक ही संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे अगर पॉइंट हटा दो तो नीचे कितनी एक जीरो आ जाएगी, इधर भी एक जीरो आ जाएगी और इधर भी कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटाते ही नीचे कितनी आ जाएगी एक जीरो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आएगा, तो कितना होगा 2x बचेगा, 3y हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा 13/10। देखो इक्वल में समान होने पर संख्याएं कैसे होती हैं, कट जाती है। तो समीकरण क्या निकल के आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 1। पॉइंट हटा दिए, खत्म। इसी प्रकार मैं दूसरे समीकरण से सॉल्व करता हूं, तो क्या दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो कितना हो जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 और 223/10। एक संख्या छोड़ के पॉइंट हटा देंगे। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना हो जाएगा 4x, एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर की तरफ एलसीएम लेने पर 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10, 10 से 10 गया, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, समीकरण नंबर 2। तो देखो गौर से देखो, लीनियर इक्वेशन बन गई। समीकरण नंबर 1 ये रहा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एक, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 2। ये दूसरा समीकरण हो गया, ये आपका फर्स्ट समीकरण। अब आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को किससे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर
हल करने पर। हल करते हैं तो कैसे करेंगे? हाँ, समीकरण 1 से वही जो प्रोसेस था वही लगाना था, बस उसे पॉइंट दे रखा था कुछ, तो मतलब पॉइंट से कर देते हैं, पर पॉइंट हटाना, ये तो मैंने इतना लंबा प्रोसेस आपको बता दिया ना, मतलब नॉर्मली आप डायरेक्ट पॉइंट हटा भी सकते हो, तो सबको पता है एक ही संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा अपने आप। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू निकाली तो 13, उधर जाएगा ये कितना हो जाएगा? -3y। x की वैल्यू निकालता हूं तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको क्या नाम दे देते हैं हम? a। समी x का जो मान निकला उसको कौन समीकरण में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। पुट इन 2, 2 कहाँ है? 11, तो 4 x के स्थान पर कितना रखोगे? ये वाली वैल्यू, तो गौर से देखना। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 x के स्थान पर रख दिया पूरा। आगे किसका है? प्लस का साइन लगा दिया। आगे कितना है? 5y है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है, मल्टीप्लाई में है तो 2 से कटेगा, डेफिनेटली बात है। तो 2 से कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण का, तो 2 से काटेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 2 से 13 में करेंगे तो 26 माइनस 3 दूना 6y 6y, और कितना हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 23। आगे देखते हैं तो देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y, माइनस के 6 में से प्लस के 5 के तो कितना बचेगा? एक, वो भी माइनस का, तो माइनस की संख्या बढ़ी है। 26 को उठा के उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस की 26 में से 23 गए तो कितना हो जाएगा? -3, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। आगे हमारा एक मान, अब इस मान को कहाँ रख देंगे? 14 कहाँ? ए कहाँ है? ये रहा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू निकालते हैं तो 13, हाँ सही है, 3 3 का 9 होते हैं, 3 3 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। x की वैल्यू 13 में से 9 गए तो कितना होता है? 4/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। आई होप आप सबको प्रतिस्थापन विधि अब आसानी से समझ में आने लग गई होगी। प्रोसेस वही था, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन दे दिया था, पहले समीकरण बनाए थे, उसके बाद में वही प्रोसेस किया है, बिल्कुल वही तरीके से इसको हल कर दिया है। चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो सबसे पहले x का मान कितना? 2, यहाँ रखे देखो, 2 दूना 4, y का मान 3 और 3 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा? 13, सही है हमारा आंसर। इसके बाद में इसको चेक करना, इसको चेक कर सकते हो, 4 दूना 8 और 5 3 15, 8 और 15 कितना हो जाता है? 23, हाँ 8 नहीं, हाँ 15 8 23 हो जाता है। इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं और हमारा आंसर अब बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, उस पर वर्क करते हैं। अब तक हम 4 क्वेश्चनों को पहले मतलब प्रतिस्थापन विधि से 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जो संख्या रूट के अंदर दे रखी है। देखो गौर से क्या दे रखा है? √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू नहीं दे रखी है इसमें। √3x माइनस 8y √8y इज इक्वल टू 0, तो ये दे रखा है आपको समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए? समीकरण 1 से किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, तो निकालते हैं। कितना दे रखा है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकाल लेता हूं मैं, तो √2x, √3 को उधर ले, √3y को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? ये माइनस का, माइनस √3y। यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालता हूं तो क्या है ये? देखो गौर से, माइनस √3y अपॉन कितना हो जाएगा? √2, यही आएगी। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं? a, और इसको कहाँ रखेंगे? पुट इन 2, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कहाँ है? रखते हैं यहाँ पर। तो √3 x के स्थान पर कितना रखेंगे? माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 से करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 3 आएगा, और √2 नीचे है ये, और ये माइनस का चलेगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा y माइनस √8y
इज इक्वल टू 0। अब पूरा जो समीकरण है किसमें आ गया है, y में आ गया है। चेक कर लेते हैं पूरे समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पूरे में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन आते अंदर क्या बचेगा, -3/√2 और माइनस क्या बचेगा, √8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, मैंने पूरे समीकरण में से क्या कॉमन ले लिया, y। जब यहाँ से मैं इन दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, अगर मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ तो 0/-3/√2 माइनस √8। अब सबको बताइए इसके पैरों में चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा। जब किसी भी नंबर से 0 में अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0 आता है। 0 आ गया y का मान। 14 कहाँ, ये जो मान है उसको कहाँ रख देंगे, a में। a में रखो, a कहाँ है, ये रहा। तो x इज इक्वल टू कितना था, -√3 इंटू y का मान 0 रख दिया y के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा, √2। तो x √3 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर कितना हो जाएगा, 0 अपॉन कितना हो जाएगा, √2। √2 से भाग देने पर माइनस लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0। देख लो, है ना आसान। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। x की वैल्यू 0 रखी, 0, y की वैल्यू 0 रखी, 0, तो दोनों पे 0 आ रहा है। यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0, तो पूरा समीकरण क्या आ रहा है, 0। आई होप आप सबको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएंगे। इसके बाद में उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, यानी देखिए समीकरण फॉर्म में नहीं। देखिए समीकरण लीनियर इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तो संख्या है अपॉन में यानी भिन्न में दे रखी है, फ्रैक्शन में दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 और 3 का वही कॉम्बिनेशन दिख गया, एलसीएम लेके कर लो, चाहे विदाउट एलसीएम, शॉर्ट तरीका। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो 9x, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो -10y, चिन्ह से कोई फर्क नहीं करता। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 6, और 6 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 6 का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो, 3 दोनों 6, और 6 का मल्टीप्लाई कितना करिए 2 से, कितना हो जाएगा, -12। ये आ जाएगा समीकरण नंबर आपका फर्स्ट। इसको भी इसी सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन 2 थे, देखो गौर से, 2x और कितना हो जाएगा 3y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 दूना 6, और इधर कितना है 13/6, 6 से 6 गया तो कितना आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, समीकरण नंबर 2। अब देखो गौर से देखने वाली बात ये है कि ये जो दोनों समीकरण हमारे भिन्न में दे रखे थे, अब हम किस फॉर्म में आ चुके हैं, लीनियर देखिए समीकरण की तरीके में, देखिए समीकरण फॉर्म में आ चुके हैं। तो समीकरण 1 ये आ गया, समीकरण 2 ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। सबसे कैसे करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, ये है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, कितना निकालेंगे 9x, 10y को उधर ले जाता हूँ, किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, माइनस का 12 पहले से ही पड़ा हुआ। इसको क्या दे देंगे, a नाम दे देंगे, कहाँ, पुट इन फर्स्ट समीकरण 2 में, सॉरी एक मिनट, 1 से तो वैल्यू निकाल दिए, 2 में रखिए। 2 कहाँ है, ये रहा, तो रखो 2, ओ सॉरी यहाँ पर हम इसका वैल्यू निकालना ही भूल गए। x की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 9। इसको हम क्या नाम दे देंगे, a, पुट इन कहाँ 2, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे ये वैल्यू। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा था, ये दे रखा था, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो रखो, इसके बाद में आपको ऐसे चलो, हाँ तो ये वाली वैल्यू क्या रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, x के स्थान पर कितना रखा जाएगा 10y माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। आगे सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 अपॉन कितना हो जाएगा 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। 9 को हटाना है, 9 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 9 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, चाहे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो।
तो 20y-24, 9 का करेंगे 3 से, 9 तिया कितना हो जाता है 27y, और 9 का 13 से होगा तेरे नंबर 117। y वाले टर्म से एक तरफ 27 और 20 कितना हो जाता है 47, 47, 24 को उधर ले जा रहा हूँ, तो 117 प्लस कितना हो जाएगा 24, 47y इज इक्वल टू, कुछ मिस्टेक की है क्या हमने? हाँ, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ 7-4-11, एक हाथी बची, हाँ 7-4-11, एक बचेगा 11 और 13 और एक 14 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, y की वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास कितना आया दोनों को ऐड करने पर 414 आया। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, और से देखना, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो 414 अपॉन, सही 141, ये कितनी टाइम जाएगा, यहाँ से देखें तो ये 3 बार, 4 7 21 बचे 2 7 14 2, सही है। ये कितनी बार टाइम चला जाएगा, यहाँ से कितनी बार जा रहा है 3, तो y की जो वैल्यू आएगी आपकी भाग देके देखने पर 47 से 141 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। इस वैल्यू को आप कहाँ रख दोगे, पुट इन कहाँ, ए में, ए कहाँ है हमारा, ये रहा है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा 10y-12 अपॉन 9 था, तो x के स्थान पर, मतलब ये जो वैल्यू है y के स्थान पर रखनी, तो y के स्थान पर रखने पर क्या आएगा 10 इंटू y का मान कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 12 अपॉन 9, 10 ये कितना हो जाता है 30 माइनस 12 अपॉन कितना हो जाएगा 9, x 13 में से 12 जाते हैं, अब कितना बचता है 13 में से 12 जाते हैं तो कितने बचते हैं 18 अपॉन 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पर प्रतिस्थापन विधि से हल करना यहाँ पर पूर्ण समाप्त हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबको प्रतिस्थापन विधि करना समझ में आया होगा। हाँ तो फ्रेंड, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगाया भी हुआ है मैंने, उसमें दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल करना है हमको। 3.2 चल रही प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, अभी भी सीखा है, और इसमें m का मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दे रखा है आपको y बराबर mx प्लस 3। इस समीकरण से हमें किसका मान निकालना है m का। तो समीकरण में जो दो समीकरण हमारे को दो रेखीय समीकरण दे रखे हैं, उसमें से हमको x और y के मान निकाल दे तो हमें m का मान मिल जाएगा आसानी से। तो पहले इन दोनों समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हल करने कर क्या सकते हैं, हल करना ही है। हल दिए रेखिक समीकरण, आपको कौन कौन से दो रेखिक समीकरण दे रखे हैं साहब, क्या दे रखे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हल करते हैं तो करो, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल दो, अभी भी सीखा है हमने, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 11 माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा 2, इसको क्या नाम दे देंगे a, पुट इन कहाँ 2, यानी x के जो मान निकाला है उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, रखो तो कितना हो जाएगा 2, x के स्थान पर कितना रखोगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करते हैं आगे, देखिए देखो सीधी बात 2 से 2 गया, आसानी से जा रहा है, तो क्या बचा हमारे पास में 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 3 और 4 कितना हो जाता है माइनस का 7y, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
11 को उठा के उधर की तरफ ले जा रहा हूँ, तो माइनस का 24 पहले से ही, 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -11। -7y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -35। 11 और 24 कितना हो जाएगा 35। माइनस से माइनस क्या, y की वैल्यू निकालते हैं तो 35 अपन कितना हो जाएगा 7, और 7 से 35 कितनी मार यानी 5 टाइम चला जाएगा। हमारा y का मान कितना आया है 5। इसको कहां पुट करेंगे, पुट इन ए में पुट करो, ये रहा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 11, 3 पंजे कितना हो जाता है 15 हो जाएगा, हाँ अपॉन 2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा -4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्योंकि 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस का साइन तो वही रहेगा। अब x के मान आ गए, y के मान आ गए, किससे प्रतिस्थापन विधि से। अब जो दिया समीकरण उसमें से किसका मान निकाल लेते हैं, m का मान निकाल लेते हैं। हाँ तो निकालो y इज इक्वल टू, यानी दिया समीकरण, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mx प्लस 3, y की वैल्यू रखो 5, m इंटू x की वैल्यू कितनी है -2, रख दी x के स्थान पर, प्लस कितना हो जाएगा 3। देखो m का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -2m आएगा, प्लस का 3 पहले से ही है और 5 इधर से पड़ा हुआ है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m की। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर लेते हैं। तो माइनस का 2m को अकेला रखा, 5 पहले से 3 को उठा के इधर ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, तो माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2, m की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो 2 अपॉन -2, -2 से 2 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा कितना आ जाएगा माइनस। हमसे यही पूछा था कि जो देखिए समीकरण दे रखे हैं उसमें से x और y की वैल्यू निकालते हुए, यानी दोनों को हल करके x और y की वैल्यू निकालनी थी, फिर हमें m वाले समीकरण में m का मान निकालना था -1 आ गया है। आई होप आप सबको यहाँ तक प्रतिस्थापन विधि 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।